छात्रों, हम आपके लिए यूपीपीसीएस फ्री सामान्य अध्ययन से एक क्लास लेकर आए हैं। ये 20वीं क्लास है, सामान्य विज्ञान। टॉपिक इसका मापक, यंत्र एवं पैमाने। इसकी अन्य क्लासें हमने दे रखी है। इससे पहली क्लासें चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीसीएस, उसमें जाकर देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है या कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? जल, पारा, एल्कोहल, उपयुक्त सभी। आंसर देखिए, बैरोमीटर बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। क्या नापते हैं इसे? वायुमंडल के दबाव को नापते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव्य, विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में, क्योंकि इसमें लिखा है साधारण बैरोमीटर, तो विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव्य जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग, जैसे जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग करते हैं। पारे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पारे का। लेकिन इसमें जल, पारा, एल्कोहल है, उपयुक्त सभी, तो कौन सा करेंगे? ठीक है ना, क्योंकि जल का भी प्रयोग करते हैं, पारे के भी और या हवा का। उपयुक्त सभी नहीं कर सकते हैं, एल्कोहल नहीं है उसमें, तो ऐसा कर सकते हैं, या तो जल कर दो या पारा। यदि ऐसा आ जाए तो दोनों ही मान्य होंगे। ठीक है ना। अब देखो अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, ये समझ में आ गया सभी के? अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से या थर्मामीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? लैक्टोमीटर की सहायता से करते हैं। तो हमारा जो विकल्प सी है बिल्कुल सही बैठता है आंसर। ब्यूटीरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को नापता है। दूध या दुग्ध के उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। अभी बताया था। दूध के घनत्व को किससे नापा जाता है? लैक्टोमीटर। विकल्प एक में कड़क लगा दो, इसे हो गया। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिससे की सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर बैठता है।
लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर से अभी पढ़ा था आपने, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं, विभवांतर। इससे विभवांतर और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, द्रव का घनत्व। ठीक है, हो गया। अगला देखो आगे क्या है, प्रश्न नंबर 5। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। अब देखिए इसमें क्या होगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, बैरोमीटर का। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। बैरोमीटर का में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। अगला प्रश्न क्या है देखिए। रिएक्टर पैमाने नापने के लिए प्रयोग होता है। ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम, ध्वनि की तीव्रता। लैक्टोमीटर रिएक्टर पैमाने से क्या नापते हैं, भूकंपीय लहरों का आयाम। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखो। भूकंपों अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, पीएच पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में। तो भूकंप की तीव्रता किस में नापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पर। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, RH गुणक रक्त। सेल्सियस ताप को नापता है, बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर विद्युत से संबंधित है, बिल्कुल सही। RH गुणक रक्त से, सही है बिल्कुल। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ये बिल्कुल गलत है। और सुमेलित नहीं यही पूछ रहा है, ये कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी हमारा सुमेलित नहीं है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता का नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता को नापता है। आर्द्रता का नहीं है, ये किसको नापता है, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए प्रयुक्त होता है। अन्य तीनों युग्म सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, आ गया प्रश्न। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ या सिस्मोग्राफ। रिएक्टर पैमाना या सिस्मोग्राफ इसी से होता है। सेल्सियस, हाँ हो गया। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, सिस्मोग्राफ से। आंसर विकल्प डी बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, डी वाला सही है, करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए अब। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा, कीमोग्राफ के द्वारा, पेरिस्कोप के द्वारा। तो कौन सा आएगा इसमें, जल्दी से बताइए। इसमें आएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा, अभी बताया था ये हमने। विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। विकल्प में हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल, इनमें से कोई नहीं। अरे भूकंप भूचाल एक ही चीज़ है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, भूचाल। विकल्प सी कर दो, ये नहीं है, ये देखो भूकंप तो है ही नहीं, भूचाल अलग समझो। ठीक है ना। प्रश्न 12 सुमेलित कीजिए। भूकंप, ऊंचाई, विद्युत धारा, प्रतिरोध को इनमें सुमेलित करना है, कौन किसको नापता है। तो देखो पहला ए, इसमें है भूकंप। भूकंप से क्या नापते हैं,
ए का दूसरा भूकंप नापा जाता है सिस्मोग्राफ से। भूकंप को लगा दो सिस्मोग्राफ पर। ऊंचाई किससे नापते हैं? ऊंचाई किससे नापते हैं? अल्टीमीटर से। किससे? अल्टीमीटर। तो बी का क्या हो गया? तीसरा। सी का देखो विद्युत धारा एम्पियर, इधर लगा दो। सी का पहला। और डी का प्रतिरोध का ओम, चौथा सही है। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर जो यंत्र है समुद्री तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। समझ में आ गया सभी के? तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। उपकरण या यंत्र, मापन की गई राशि, एमीटर। अब सही है, ठीक है ना। एमीटर देखिए, एमीटर किससे संबंधित है? एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो एमीटर आएगा नंबर 3 पर। ए का हो गया आंसर तीसरा। और बी का क्या होगा? अब देखिए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता ये आ गया, 4 आ गया बी का। अब आता है स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला से स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। तो सी पहुंच गया दूसरे में। सी का कौन सा है? दूसरा भार। अब आया बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। तो डी पहुंच गया पहले का, ये आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑडोमीटर सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, बिल्कुल सही है ये तो ये तो आंसर है नहीं, ये कह रहा है सुमेलित नहीं है, ये तो सुमेलित है बिल्कुल। ऑन्डोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी सही है बिल्कुल। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापक यंत्र, बिल्कुल सही है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, गलत है। एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए। किसके लिए होता है ये होता है विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? यही आंसर है हमारा विकल्प डी। इसमें विकल्प डी आंसर है इसका, क्योंकि गलत पूछ रहा था, ठीक है ना। अगला देखो, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है, गैसों का दाब। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। 16वां प्रश्न देखिए। पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किस नापने के लिए किया जाता है? सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। एक तो पायरेनोमीटर किया जाता है एक तो, और एक होता है
पाइरहेलियोमीटर। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सौर रेडिएशन को। विकल्प 20 का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखिए। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, विकल्प सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पाइरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किसका किया जाता है? पाइरोमीटर। अभी आया था ये क्वेश्चन। विकल्प ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैर तापमापी, द्रव तापमापी। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? तो पाइरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। किसे किया जाता है? कहा जाता है विकिरण तापमापी को। विकल्प 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है देखो। प्रश्न नंबर 20 पे चलिए। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। तो एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। अगला प्रश्न देखिए। वायु की गति निम्नलिखित में से निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, पिंड वेग। विंड वैन है ये। वायु की गति एनीमोमीटर से नापी जाती है। विकल्प 20 का सही आंसर है। एनोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन होता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 22। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की चाल बिल्कुल सुमेलित है, सही है। एनीमोमीटर से वायु की चाल नापी जाती है। ये रहा अभी था क्या था, ठीक है ना। एमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है ये भी। पाइरोमीटर उच्च ताप बिल्कुल सही है। पाइरोमीटर की सहायता से दूर स्थित तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। अब रह गया ये टैक्योमीटर। तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है, दावांतर नहीं नापा जाता इससे। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। क्या है? एक सर्वेक्षण उपकरण है। ये सुमेलित नहीं है, हमारा आंसर सी आएगा। जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न चलते हैं अगले पर। अब देखिए 23वें प्रश्न में क्या है ये। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पाइरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन
पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम के आधारित है। तो इसका प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के लिए। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये किस नियम पर आधारित है? ये प्रश्न आए तो ये करता है स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती T4 होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। इस तापमापी से लगभग 800 सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। समझ में आ गया ना? अगला देखिए प्रश्न। इसमें क्या है? 24वां। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुएं पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। यही प्रश्न है ना, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? सोनार का। सोनार, SONAR। सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये है इसका। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है। परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तुओं की स्थिति का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 25वां क्या है? सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। सीधी सी है। देखिए, अंतरिक्ष यात्री तो समुद्र में घुस नहीं रहे, नहीं डॉक्टर समुद्र में जा रहे हैं, इंजीनियर नहीं है, नौ संचालक ही क्या आ जाएंगे? समुद्र में जाएंगे, तो उनको ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी, सोनार की। तो लगा तो नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार का उपयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। समझ गए? अगला देखिए। सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या अपश्रव्य तरंगों का। तो सोनार में हम प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना? अगला देखो। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। 27वां प्रश्न है। क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। देखिए, ऑडियोमीटर आंसर इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है।
ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे करते हैं? ऑडियोमीटर से। ऑडियोमीटर से। जबकि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर वायु वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। समझ में आ गया? सभी चीज़ समझ में आ गई? आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें वीडियो को। अंत में, वीडियो के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और वहाँ पर अपने सुझाव दें। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी लिखें।